आपके नेतृत्व ने हमेशा आगे बढ़ने की ललक पैदा की है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें पुनः आप सब। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में ज्ञान भवन में जो ये कार्यक्रम आयोजित है, यहाँ उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और मैं तेजस्वी जी को आज उनका जन्मदिन है, इसके लिए विशेष तौर पर उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और खूब आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है। यही चाहते हैं सब काम करते रहिए, और सब अच्छी बात इन्होंने कह दिया है, इसलिए अब इस बात को ध्यान में रख करके आप लोग भी सोचिए। और यहाँ उपस्थित हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो पहले भी मुख्य सचिव थे श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों के भी जो शिक्षक गण उपस्थित हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पंचायती राज विभाग के सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण, और यहाँ पर नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक प्राध्यापकगण और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज ये खुशी की बात है कि आज सब लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा। अभी तो कुछ लोगों के माध्यम से हमने और मुख्यमंत्री ने किया है, लेकिन आप सब लोगों को अभी ही पूरा का पूरा सब नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। और पहले जो मुझको सूचना आई थी दोनों विभाग की, पंचायती राज विभाग ने भी कहा था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भी कहा था, तो हमने कहा था कि भाई दोनों का आया, तो हमने कहा कि 9 तारीख को ही एक साथ कर लीजिए, और उस दिन तेजस्वी जी का जन्मदिन है, इसलिए एक ही साथ दोनों का हम यहाँ करवा देंगे। इसकी जान आज का तारीख हमने इसलिए तय कर दिया कि आज ही के दिन दोनों लोगों का, दोनों विभागों का एक साथ करा दें। इनको मालूम नहीं था, लेकिन ये बात थी, इसी के लिए हमने इन लोगों को आज का तारीख दे दिया था, और एक ही साथ दोनों का करा दीजिए। तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो लोग अलग अलग करते तो दोनों के लिए अलग अलग आते, लेकिन मुझको लगा कि नहीं, दोनों का एक साथ जब मेरे पास इनका प्रस्ताव आया तो हमने कर दिया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, और आपको तो बता ही दिया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नव चयनित 281 सहायक प्राध्यापक और पंचायती विभाग के 144 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को कुल मिलाकर के 425 पदों पर नियुक्ति के लिए आज सब लोगों को जो दिया जा रहा, नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। ये खुशी की बात है, और सब लोगों ने बता दिया एक एक चीज के बारे में जो काम किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तो कितना काम किया जा रहा है। अब तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम लोगों ने हर जिले में कर दिया इसको इंजीनियरिंग कॉलेज का, और आप समझ लीजिए कि बाकी और जगहों पर तो है ही, लेकिन हर जिले में कम से कम एक एक का तो प्रावधान कर ही दिया गया। 38 अभियंत्रण महाविद्यालय का और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों का। तो अब इसमें तो सारा सब कुछ काम और बहुत हद तक काम
खाली तीन दोनों का अभी चल रहा है काम और बाकी सबका लगभग ये काम पूरा हो गया। तो ये सब चीज़ों को, और ताकि उनकी पढ़ाई तो दूसरे जगहों पर और हो ही रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए और सब जगह पर आप सोच लीजिए। और पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जो कम था इंस्टीट्यूशन, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता था। कितनी बार हम बाहर थे, हम थे एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे, तो हम जाते रहते थे बाहर। तो हमारे बिहार के लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर कितना मिलता रहता था। तो इस तरह से जो हमने देखा कि भाई यहाँ पर बाहर लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो हम लोगों को यहीं पर कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई सब लोगों के पढ़ने का इंतजाम हो जाए, तो वो कर दिया गया। और कई तरह के और संस्थानों की स्थापना की जा रही है, तो ये सब किया जा रहा है। उसी में सब लोगों के लिए बहाली की भी जरूरत है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सारा काम किया जा रहा है, अब आप समझ लीजिए कि अभियंत्रण महाविद्यालयों में कि अभी तक 337 नियमित शिक्षक की कार्यरत और नए 2241 शिक्षकों का, यानी इसमें प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद पर स्वीकृत किए गए। तो इन सब लोगों का बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये सब काम किया जाएगा। अब आपको 398 पदों का चयन हो चुका है, तो आज तो 281 का आज वितरण हो रहा है, लोगों का हो ही जाएगा। तो इस तरह से और बाकी सब जगह के लिए चल रहा है। 697 का साक्षात्कार चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। और बाकी के लिए भी हमने कहा है कि तेजी से जरा काम करके और भी जितने लोगों की बहाली हुई है सबको बहाली हो जाना चाहिए। तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। तो पॉलिटेक्निक में भी और अन्य जो भी संस्थानों की स्थापना की गई है, उन सब लोगों के लिए नियुक्ति की बात अभी तो ठीक ही कहा तेजस्वी जी ने, हम लोग तो चाहते ही नहीं भाई। अब इतना तेजी से आप देख रहे हैं, कितना दिन हो गया नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ, लोगों को बहाली हो गई है और अभी और होने वाला है, बहुत तेजी से होने वाला है। तभी तो एक दिन का कहानी आपको बता देते हैं कि उसमें होना है। तो सब जगह और सारे जगहों पर हम लोगों ने कहा कि तेजी से काम करिए और सब लोगों की बहाली हो जाए, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी पद पर, पुलिस के लोग हो, सब जगह पर, अन्य सभी जगहों पर भी तेजी से ये काम होना चाहिए। और जो भी नगर पंचायती राज के लिए भी जो काम किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। और जिस तरह से पंचायती राज के लिए जो हम लोगों ने नियम बना करके, और आप समझ रहे हैं ना कि हर पंचायत में बना रहे हैं, उसका नामकरण हमने क्या किया, पंचायत सरकार भवन। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके साथ हमने एक मान्यता देंगे पंचायत सरकार है। तो पंचायत सरकार भवन ही उसका नामकरण किया और तेजी से काम हो रहा। और सब जगह पंचायतों में हम तो लगे हुए, अब जितना पीछे लगे रहते हैं तो कभी कभी तो जितना हम तेजी से चाहते हैं उतना तेजी से ये लोग काम भी कराते हैं। अब वो जब पूछ लीजिए, चीफ सेक्रेटरी तो पूरा भाषण दे रहे हैं, तो हम तो इनसे यही ना चाहते हैं कि अपने भाषणवा में जरा ये भी बताया करिए, इतना तेजी से हम लोग काम पूरा करें, समझ। अब आपकी के बगल में पहले वाले चीफ सेक्रेटरी भी बैठे जो अपने कार्यालय का सब काम देख रहे हैं, तो जरा तेजी से ये सब काम को कराइए, ताकि ये काम में पंचायत सरकार भवन नामकरण किया है वो बन जाना चाहिए। और उसमें भी जितने लोगों को हम लोगों को बहाली कर दी, वो सब भी सैंक्शन कर चुके, उसका भी तेजी से होना चाहिए। और जो कुछ भी है ये पंचायत स्तर पर भी सभी, तो पंचायतें तो हैं 8058 पंचायतें, और इसमें भी सारा काम किया जा रहा है। और प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति है, तो आज तो वहां पर के लिए बहाली हुई है जो दिया जा रहा, लेकिन अभी और बहाली होनी है और तेजी के साथ सबकी बहाली होनी चाहिए और हर स्तर पर भी हानि होनी चाहिए। और जिला स्तर पर भी जो कुछ भी जरूरत है जिला परिषद में, उसमें भी सब काम करवा। तो हम लोगों की तो इच्छा है कि सारा काम ठीक ढंग से हो जाए। और एक बात जानते ही न है कि इसी बार हम लोगों ने जो कहा था, तो जो पहले तो दे
खाली पंचायत वाले को केंद्र की तरफ से जो 14वां था उसमें, तो हमने फिर इस बार जो 15वां का शुरू हुआ था तो उसमें हमने ये बात कहा कि भाई खाली ऑपोजिशन हम मांग कर रहे थे कि खाली पंचायत का करिएगा, प्रखंड स्तर पर नहीं करिएगा और जिला स्तर पर सबके पास जिम्मेवारी, तो उनको तो मिलना ही चाहिए। तो अब जाकर के 15वें वाले में तो इन लोगों ने किया और दिया है, लेकिन हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी, जो राज्य सरकार की तरफ से जो किया जाता है वो तो आता है केंद्र का, अपना राज्य सरकार की तरफ से भी जो हम लोगों का फंड है उसका एक हिस्सा देते हैं लोग, तो उसमें भी हम लोग तीनों स्तर पर लोगों को बांटते हैं ताकि किसी भी प्रकार से काम करने में आपको दिक्कत न हो। लेकिन ये सब काम किया जा रहा है तो भाई अब आग्रह यही है कि पूरा ध्यान दीजिए, आप समझ लीजिए। हम तो चाहते हैं ना बच्चे बच्चियों को खूब पढ़ाएं, वो तो एक बात है, उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन सभी लोगों में जागृति की जरूरत है। अब पहले क्या स्थिति थी, आज तो स्थिति बढ़ी है। अब लड़के लड़कियों को, महिलाओं को, सबकी स्थिति कितना हुआ और किस तरह से सारा सब कुछ विकास हो रहा है। तो आप जो पंचायती स्तर पर है, 3 खंड जो जिला और प्रखंड और पंचायत के स्तर पर, तो इन सभी जगहों पर आप लोगों को बहुत ही सक्रिय रहना और सक्रिय रह करके जो भी सरकार की जिम्मेवारी है और जो भी काम किया है, आप बताइए ना, हर घर नल का जल, तो हर घर नल का जल सुरक्षित कराना है भाई, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली, हर घर में शौचालय, और ये सब काम जो हो रहा है और एक एक बात को किया ही जा रहा है ना भाई, कौन कौन काम सब हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जितना सब कुछ काम किया जा रहा है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज को देखना। अब आप जान ही रहे हैं कि अब जितना ज्यादा सब काम किया जा रहा है तो उन सभी कामों में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सब लोग तेजी से काम करवाइएगा और सिर्फ काम ही नहीं करवाना बल्कि उस काम को देखना और पूरे तौर पर काम करना। और अभी तो हम बराबर ही कह रहे हैं कि भाई किसी भी चीज को सरकार बनाती है तो उसका मेंटेनेंस तो होना न चाहिए। अगर एक बार बना दिया गया और उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं, खत्म हो जाएगा। तो जब कोई भी सुविधा देते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, जो बिल्डिंग बनाया जा रहा है उसका मेंटेनेंस जो भी होता, सड़क है, पुल पुलिया, जिसका भी निर्माण किया जा रहा है, तो एक एक चीज के बारे में, तो हर चीज के बारे में जो सब चीजों का पूरा काम है, इन सब चीजों को जो हो रहा है। और आप जान ही रहे हैं हम गांव में अब कितना बढ़िया काम भाई कि बिजली तो पहुंचा दिए, लेकिन जो हम लोगों ने कहा था सोलर स्ट्रीट लाइट, अब समझिए कि हर गांव हर इलाके में रात में भी रोशनी रहेगी। अभी दिन में इन्हें रोशनी दिख रहा है, लेकिन उसमें रात में भी एकदम समझिए सो जाइएगा, लेकिन पूरे जगहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से सबको रोशनी रहे। तो हर जगह जो बनाया जा रहा है तो हम तो चाहते हैं कि बड़ा तेजी से हो जाए, कितना बढ़िया लगेगा। और लोग, बहुत लोग जो गांव छोड़ के बाहर जाता है, आप देख लीजिए कि सब लोग पूरे बहुत अच्छे ढंग से गांव में भी अच्छा महसूस करें। तो उसके लिए जरूरी है ना कि उनको भाई और काम मिले, सब तरह की सुविधा हो जाए। खेती का तो विकास तो किया ही किया जा रहा है, जितना तेजी से सब तरह से किया जा रहा है, लेकिन सबको काम मिले और सब जगह लोग काम करेंगे, शहर में भी काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा किया। और ग्रामीण इलाके में सोच लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि जब भी देखिएगा तो समूचा रात में भी रोशनी नजर आएगी। तो इसीलिए सब काम तो किया जा रहा है ना। तब आप लोग जब हो रहे हैं तो इन सब चीजों को देखिएगा, जरूर नजर रखिएगा कि कहां पर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक एक चीज पर ध्यान देना। इसलिए हमने जो बार बार कहा है कि हम लोग को किसी भी चीज को मेंटेनेंस के बारे में सोचते हैं, हर चीज की जरूरत है तो वो सब काम है। इसलिए बाकी सब लोगों का तो हो ही गया। अब जो भी हम कॉलेज कितना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सब जगह खूब बढ़िया ढंग से
और नए नए विषयों का भी, हर एक चीज के बारे में सब चीज की जानकारी स्कूलों में भी, तो सब तरह से ये काम इसलिए किया जा रहा है कि लोगों की जानकारी बढ़े और ज्ञान बढ़े। तो एक एक चीज को किया जा रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि हर तरह से लोगों को होना चाहिए। और आपदा के बारे में भी एक एक आदमी को जानना है। कल भी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक थी, 15वां साल था, तो हमने कहा था कि एक एक जगह पर बच्चे बच्चियों हर किसी को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आप लोग जब हैं एक एक चीज के बारे में, अब कॉलेज में भी पढ़ेगा तो एक एक चीज के बारे में पढ़ाइए, स्कूल में भी पढ़ता है उसमें भी बताना है, ताकि इन सब चीजों के बारे में कि कैसे हम ठीक से रहें, कैसे हम सुरक्षित रहें, किस तरह से कौन सा मौसम आ गया उसमें आगे नहीं जाना है, तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी तो कम से कम लोगों की मृत्यु होगी। तो ये सब तरह से सब सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब सारा काम तो हम लोग किए जा रहे हैं। तो आप लोग जितने भी अधिकारी, आप जो मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जो है, तो सब भी सबको कहिएगा ना, तो सब लोगों को हम बताते रहते हैं कि एक एक चीज के बारे में सब लोगों को बताना। और इंजीनियरिंग वाले में तो यही सब में एक्सपर्टीज है जी। तो जब हो रहे हैं तो हर चीज के बारे में पूरी समझ सबको भी बताना। और सब पढ़ाई तो है ही, लेकिन पढ़ाई के अलावे जरा इन सब चीजों के बारे में भी हम जरूर कहेंगे कि हर जगह लोगों को ये बताइएगा, सिखाइएगा। तो ये सब है। और आज तो मिल रहा, आप जल्दी से जल्दी भाई एक एक लोगों का वितरण, ज्यादा देर मत करिए। ऐसा नहीं लोगों को लगे कि कुछ लोगों को मिल गया, हम लोगों को नहीं मिला। हम तो यही कहते रहते हैं कि भाई जैसे कुछ को दिए सबको दे दीजिए। तो हमको कहे कि नहीं आप बोल दीजिएगा, इसके बाद हम सबको दे देंगे। तो आपको तुरंत बाकी सब लोगों को दे देंगे। और सब लोग को बधाई है, खूब काम कीजिए और खूब आगे बढ़िए और सबको और विकसित करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों विभागों को बधाई देता हूं। और बाकी तेजी से काम करना है, लोगों की और बहाली तेजी से करवाने में अपना जरूर सक्रियता निभाइएगा। हम तो बराबर समीक्षा करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई सुविधा तेजी से कराओ। तो अभी जो बोल रहे थे हमारे तेजस्वी जी, आप जानते ही है ना, करने ही वाले हैं हम लोग, हिसाबे होने वाला है। आपको नजर आ जाएगा कि लाखों में हो जाएगा और नौकरी भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। सब तरह का काम हम लोग करने में लगे हुए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को, लेकिन एक मेरा विनम्र आग्रह है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए। कुछ लोगों की रुचि रहती है आपस में झगड़ा कराओ, इधर से उधर करो, हिंदू मुस्लिम इधर उधर अलग अलग जातियों के बीच में झगड़ा कराओ। हम हाथ जोड़ करके विनम्र करेंगे कि प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए जाति और धर्म का। ये जरूर लोगों को बताइए। एकजुट रहे लोग और प्रेम से रहे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो बहुत आगे बढ़िएगा। नहीं तो झगड़ा जब होगा तो जानते हैं ना, विकास का काम ठप हो जाता है और कुछ होता भी है तो उसका भी ख्याल नहीं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना, झगड़ा कम से कम करवाने में लगे हुए। तो सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि भाई विवाद कम से कम होना चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण रहेगा। तो उसमें अपना राज्य बहुत आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को शुभकामनाएं, सबको बधाई और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत